हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। अब हमने देखा था क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में हमने क्या देखा कि वहाँ पर सीड का प्रोडक्शन नहीं होता था। उसमें हम लोगों ने स्टडी की है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड द टेरिडोफाइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फेनेरोगैम्स। तो इन फेनेरोगैम्स में देयर आर द टू क्लासिफाइड ग्रुप्स. First one is the gymnosperma and the second one is the angiosperm. So what is gymnosperm? Gymnos मतलब naked and the sperma means the seed. The seeds which are we can see by the naked eyes known as the gymnosperma. So how many numbers of genera and species are present in the gymnosperm throughout the world? So there are the 70 genera and 1000 of the living species present in throughout the world. Then throughout the world, we are talking about throughout the world. Now we will talk about the India. So in India, it represents the 16 genera and the 53 numbers of species which are found in the India. So now we study the what are the characteristic features of the gymnosperms. So the gymnosperms are evergreen, shrubby and the woody trees. Means जिस तरह से हम लोग बाहर में देखते हैं, हम लोगों को जिस तरह से ट्रीज दिखती है, like that gymnosperms भी present रहेंगे. But the major difference is what? The gymnosperms does not have an flowering ability. So means जिस प्लांट को फ्लावर्स नहीं आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स. एंड सम हु ऑकर और हु produce the foods, these are known as the angiosperma. So these are gymnosperms are evergreen, shrub and the woody trees. These are primitive group of the flowering plant producing the naked seed. मतलब इसमें हम लोगों को फ्लावर्स नहीं मिलेंगे और यहाँ पर हम लोगों को नेकेड सीड मिलेंगी. These are the vascular plants having the xylem with the tracheids and the phloem with the sieve tubes. Means it is also an vascular phanerogams. यहाँ पर हम लोगों को xylem की टिश्यूज और फ्लोएम के टिश्यूज मिलेंगे. xylem के टिश्यूज क्या करते हैं? वाटर का कंडक्शन करते हैं, while the phloem tissues carried the conduction of the food material throughout the body of the plant. Okay. जिस तरह हमने टेरिडोफाइट देखा था, टेरिडोफाइट में भी स्टेम, रूट और सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, लेकिन हमने उसमें सीड के बारे में बात नहीं की, ना ही हमने उसमें किसी भी फ्लावर के बारे में बात की. लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म में हमारी बात होती है सीड्स के बारे में. ठीक है, यहाँ पे सीड्स आर नेकेड, वस्क्यूलर सिस्टम इज प्रेजेंट एंड द जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन, श्रबी एंड द वुडी ट्रीज ऑल्सो. Then the plant body is a sporophyte. It differentiated into the root, stem and the leaves. The root system is taproot system. The gymnosperms have the taproot system, while in a bryophytes and the pteridophyte there are a adventitious root system. So in case of gymnosperm we can say that it has the taproot system. In some, roots from the symbiotic association with their other life form. Symbiotic association मतलब साथ में रह के किसी भी प्लांट को लाइव करना, मतलब एक दूसरे के साथ रह के वो सारी फंक्शंस को प्ले करेंगे. तो फॉर एग्जांपल कोरेलॉइड रूट ऑफ द साइकस. अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को साइकस का प्लांट दिखता है, साइकस प्लांट बॉडी. अब यहाँ पर हम लोगों की जो भी पहली डायग्राम दिखती है वो साइकस का प्लांट है, जो हम लोग हमेशा गार्डन में देखते हैं, हमारे घर पर भी साइकस का प्लांट होता है. ठीक है, अब जो साइकस का है, बी नंबर में हम लोगों को साइकस के जो रूट्स होते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं, उसकी डायग्राम दी है. मतलब जो भी साइकस के रूट रहेंगे वो रहते हैं कोरेलॉइड रूट्स. तो ये रहेंगे उसके कोरेलॉइड रूट. अब उसके नीचे वाली सी नंबर की डायग्राम हम लोग अगर देखें तो वहाँ पे हम लोगों ने सी सेक्शन लिया है, मतलब टीएस लिया है हमारे कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस का, जिसमें हम लोगों को एक अलगल जोन दिखता है. मतलब जो भी रूट रहेगा हमारा कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस वो अलगीज के साथ में एसोसिएशन में रहता है और उसे बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन केस ऑफ द रूट ऑफ पाइनस. अब इसी इसमें हम लोगों को जो एक प्लांट दिखता है, यहाँ पे कुछ कौन शेप दिखता है. इसके जो भी रूट्स रहेंगे
ये रूट शो करते हैं उनका एसोसिएशन विद द एंडोफाइटिक फंजाई, मतलब जो पाइनस है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहता है, वेयर एज द साइकस इज एसोसिएटेड विद द फंगल अलगीज। ठीक है, तो जहां पर एसोसिएशन रहेगा रूट का और फंजाई का उसे हम लोग बोलते हैं माइकोराइजी। देन द जिम्नोस्पर्म स्टेम आर मोस्टली इरेक्ट, एरियल, सॉलिड एंड सिलेंड्रिकल। जो स्टेम है उस स्टेम के हम लोगों ने क्या कैरेक्टरिस्टिक देखे, वो इरेक्ट है मतलब हमारे स्काई की तरफ जाएंगी, एरियल है, सॉलिड है मतलब एकदम भरी हुई है, उसके बाद सिलेंड्रिकल शेप की है। देन सेकेंडरी ग्रोथ इन द सीन इन द जिम्नोस्पर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वस्क्यूलर टिश्यूज है, जाइलम और फ्लोएम, तो इन वस्क्यूलर टिश्यूज में हम लोगों को कैम्बियम सेल्स मिलता है और कैम्बियम सेल्स क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। इसीलिए कैम्बियम की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर जो भी जिम्नोस्पर्म है वहाँ पर हम लोगों को मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं यहाँ पर हम लोगों को, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, इन द साइकस इट इज यूजुअली अनब्रांच, व्हाइल द कोनिफर्म इट इज अ ब्रांच। ब्रांच और अनब्रांच दोनों टाइप के मिलेंगे। देन द लीव्स आर डायमॉर्फिक, लीव्स आर डायमॉर्फिक मतलब वहाँ पर दो टाइप्स के लीव्स रहेंगे। द फोलिएज लीव्स आर ग्रीन, सिंपली नीड लाइक स्ट्रक्चर, पिनेटली कंपाउंड। मतलब अब यहाँ पे हम लोगों ने उसके लीफ कैसे होते हैं, अब नीचे वाली डायग्राम में देखिए यहाँ पर जो भी हम लोगों को लीफ नजर में आ रहे हैं ये सारे लीफ किस तरह से दिख रहे हैं हम लोगों को, नीडल लाइक दिख रहे हैं। ठीक है, बालों की तरह दिखते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सेम इसी तरह के लीव्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म में। और यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं ये जो भी साइकस का प्लांट है, साइकस के प्लांट में भी हम लोगों को फोलिएज लीव्स दिख रहे हैं, मतलब एक ही इसको बहुत सारे लीव्स दिखते हैं। देन whereas the scaly leaves are present are small, membranous and the brown color. Spores are produced on the microsporophyll and the megasporophyll. मतलब जो भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, हमने क्या बोला, बॉडी इज स्पोरोफाइटिक बॉडी, तो यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। जो भी स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स में, और माइक्रोस्पोरोफिल मतलब मेल गमीट और मेगास्पोरोफिल मतलब फीमेल गमीट। अब ये माइक्रोस्पोर क्या है, मेगास्पोर क्या है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखता है, साइकस का हमने 3C नंबर तक देख लिया। अब D नंबर के अगर डायग्राम हम लोग देखें तो साइकस में इस तरह के कोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है मेल कोन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, और वी कैन से इट इज अ साइकस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये मेल कौन है, मेल कौन है मतलब माइक्रोस्पोरोफिल्स है। उसी की दूसरी तरफ हम लोगों को ई नंबर के डायग्राम में दिख रहा है, दैट इज द मेगास्पोरोफिल्स ऑफ द साइकस। मतलब हमारे साइकस में क्या हो रहा है यहाँ पर, मेगास्पोरोफिल मतलब फीमेल गमीटोफाइट, फीमेल स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है। तो जो भी प्लांट बॉडी रहेंगी हमारे साइकस में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। मेल प्लांट में हम लोगों को कोन्स मिलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स, और फीमेल प्लांट में हम लोगों को मिलेंगे मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम लोगों को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिए हैं। साइकस इज ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। हम लोग जब भी किसी भी यहाँ पर जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को बीच में बहुत अच्छा इस टाइप का प्लांट दिखता है। क्यों लगाया है, क्योंकि वो खूबसूरती बढ़ा रहा है हमारे गार्डन की। तो यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या हुआ, साइकस एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब शोभा के लिए जो भी प्लांट लगाते हैं दैट इज नथिंग बट द ऑर्नामेंटल प्लांट। देन पाइनस इज यूज एज अ सोर्स ऑफ पाइन वुड, टर्पाइन ऑयल्स एंड द रेजिन। मतलब जो भी हमने पाइनस देखा उसकी नीचे वाले, ठीक नीचे वाले डायग्राम में हम लोगों को कोन्स दिख रहे हैं, एज वेल एज इसका जो भी वुड होता है वो पाइन वुड अदर सोर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें से ऑयल भी निकलता है और पाइन रेजिन्स का भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट और आज हमने देखा जिम्नोस्पर्म्स किस तरह से करते हैं। इसमें से थैलोफाइट, उसके बाद ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट कौन थे, ये थे हमारे सारे के सारे क्रिप्टोगैम्स, और फेनेरोगैम्स में दो थे, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म में नेकेड आईज से हम लोगों को सीड नजर आएंगी। विद्या का झाड़ पेड़ हमने देखा है, ठीक है, विद्या का पेड़ हमने देखा है। तो विद्या के पेड़ में भी वहाँ पर हम लोगों को ब्राउन कलर की, ग्रीनिश कलर की क्या दिखती है, सीड्स दिखती है। तो हम लोगों को खुली आंखों से दिख रही है, इसका मतलब वो है जिम्नोस्पर्म का प्लांट।
और जहाँ पर हम लोग दूसरे पेड़ की बात करते हैं, जैसे कि जामुन की बात करते हैं या फिर हमारे ऑरेंज की बात करते हैं, तो इसमें जो भी सीड्स रहती हैं वो फ्रूट के अंदर होती हैं। जब तक हम लोग फ्रूट को काट नहीं करते और हम लोग उसको देखते हैं, तब तक हम लोगों को खुली आंखों से वो दिखती नहीं है। तो इस टाइप का रहता है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इसमें हम लोगों को जिम्नोस्पर्म में निकेडाइट्स से क्या दिखेंगी, सीड्स दिखेंगी। उसके बाद हम लोगों को फ्लावरिंग भी इसमें फ्लावरिंग नहीं दिखेगी। और यहाँ पर कुछ साइकस और पाइनस जैसे प्लांट दिखेंगे, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल इस तरह से रहेंगे, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेरिडोफाइट। अब आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, आप लोगों को आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म का होमवर्क है, जिसको आप लोगों को कंप्लीट करना है और मुझे उसको सेंड करना है, ताकि मुझे समझे कि आप लोगों को समझ रहा है या नहीं। तो इसमें से आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करके मुझे उसको सेंड करना है। ओके, चलिए, थैंक यू।